खबर वही जो दिखे सही। आपकी आवाज न्यूज 24। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आपकी आवाज 24। मैं हूं शिवशंकर महतो और आज मेरे साथ में जुड़ चुके हैं यूनियन के नेता, विस्थापित नेता सूरज महतो जी। हम जानना चाहेंगे कि 20 तारीख को रेल रोकने का जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये किस तरह का आप लोग का तैयारी हो रहा है? सूरज जी। देखिए, सबसे पहले तो आपकी आवाज 24 को धन्यवाद देते हैं कि आपके द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है कि 20 तारीख को कुर्मी समाज की ओर से जो रेल रोको आंदोलन की घोषणा की गई है, उसकी तैयारी विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। क्योंकि कुर्मी जाति का जो मांग है, ये बहुत पुराना मांग है और ये भारत सरकार के गजट में कुर्मी जाति 1913 और 1931 में गजट में कुर्मी जाति अन्य जातियों के साथ एसटी सूची में पूर्व से घोषित है और गजट में भी कुर्मी जाति अन्य जातियों के साथ शामिल है। उसी मांग को लेकर के देश आजादी के पहले कुर्मी जाति एसटी सूची में शामिल है, लेकिन देश आजाद के बाद 1950 के बाद कुर्मी जाति को उस सूची से हटा दिया गया है। तो इसी के मांग को लेकर के रेल रोको आंदोलन का कार्यक्रम 20 तारीख को निर्धारित है और उसकी तैयारी की जा रही है। आदिवासी भाई लोग बोल रहे हैं कि अगर कुर्मी भाई लोग रेल अगर रुकते हैं तो हम लोग हवाई जहाज रुकेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुर्मी जाति के लोग अपने अधिकार और अपनी मांग को लेकर 20 तारीख को रेल रोको का आंदोलन है और कुर्मी जाति के मांग को लेकर आदिवासी संगठनों के विरोध की कहीं जगह नहीं बनता है। अगर जैसे आदिवासी संगठन के लोग भारत सरकार से, आप देखते होंगे, पेशा कानून की मांग कर रहे हैं और सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, विधानसभा से राज्य सरकार ने पास भी किया है, तो वो अपनी मांग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को कुर्मी समाज को कोई आपत्ति नहीं है। तो जब कुर्मी समाज पहले से ही 1913 और 1931 में जब अंग्रेज का शासनकाल हिंदुस्तान में था, उसी समय अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून है और उसमें आदिवासी लोग भी एसटी सूची में, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ सूची में उन लोग भी शामिल है और कुर्मी जाति भी शामिल है। इसमें टोटल 13 जाति के लोग एसटी सूची में अंग्रेज के शासन काल में बनाया गया था। चूंकि अंग्रेज जो यहाँ देश में, हिंदुस्तान में जो शासन चला रहा था, उसी समय सीएनटी एक्ट कानून बना था, सीएनटी एक्ट और एसपी एक्ट कानून बना था। उस कानून में अंग्रेजों ने देखा कि कुर्मी जाति के लोग और आदिवासी लोग और अन्य जातियां का जो कमजोर तबके का लोगों का रहन सहन एक स्तर का था, भविष्य में इन लोग का जमीन कोई दूसरा लोग हड़पे नहीं और जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं करे, इसको लेकर के आपका सीएनटी एक्ट और एसपी एक्ट कानून आपका बना हुआ है 1908 में। तो जब सबको अपना अपना अधिकार मिला हुआ है अंग्रेज के शासन काल में, तो और उसी समय 1913 और 1931 का जो भारत सरकार का गजट है, गजट का कॉपी हम लोग के पास है और इस मांग को बराबर जोरदार ढंग से उठाया जा रहा है। इसलिए हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं और इसमें आदिवासी संगठनों का जो कुर्मी समाज अपने मांग को लेकर लड़ रहा है, यहाँ विरोध करने का कोई जगह उनको नहीं बनता है। ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे और नहीं होने देंगे, तो उनके हाथ में थोड़ा पावर है। अरे मैं तो भारत सरकार से मांग कर रहा हूं, भारत सरकार ही इस कानून को के तहत में कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने का कानून बना सकता है लोकसभा में और राज्यसभा में। उसके बाद राष्ट्रपति का अंतिम मोहर लगता है, तब कोई कानून आता है और फिर एसटी सूची में शामिल होगा। और जहां कुर्मी समाज का 20 तारीख का आंदोलन है, तो कोई कल का जो 20 तारीख का होने वाला आंदोलन है, ये कोई नई आंदोलन तो नहीं है। झारखंड प्रदेश में कई जगहों पर यह आंदोलन चला। उसके बाद कई वर्षों से दिल्ली के जंतर मंतर में भी लोग जाके धरना देने के बाद मांग पत्र वहां भी देने का, भारत सरकार को देने का काम किया है। इसलिए कुर्मी समाज की मांग और कुर्मी समाज का जो कार्यक्रम होता है वो लगातार कार्यक्रम है और इसमें जो मैंने एक तरह से
कहिए कि व्यवधान डालने का प्रयास कर रहा है, तो इन लोग के व्यवधान से कुछ होने जाने को नहीं है। जब कुर्मी समाज के लोग, आदिवासी अपनी मांग को लेकर जब लड़ रहे हैं, तो कुर्मी समाज तो कहीं विरोध नहीं करता है और न कहीं हक अधिकार की मैंने ये बात कर रहा है। कुर्मी समुदाय के लोग उनका